जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का। जल्दी से एक बार आ जाएंगे सभी साथी। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे भाई आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे भाई, पहले तो आप लोगों के 5 से 6 मिनट मुझे चाहिए। ये 5 से 6 मिनट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे, मैं सारा एक ही चीज आपको विद प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे यूटेट पास होगा। वो हवा में बातें नहीं करते हैं, हवा में तीर नहीं चलाए जाते हैं। विद प्रूफ जो है आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीजें, क्या सटीक रणनीति रहेगी, क्या सटीक प्लानिंग रहेगी, और कैसे 2025 का जब एग्जाम हुआ था तो मैक्सिमम लोग जो थे टीचर अचीवर्स के साथ जिन्होंने केदार बैच ज्वाइन किया था, उसमें से उनका यूटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हुआ था। तो एक बार जो भी साथ इस समय मुझे लाइव देख पा रहे हैं मेरे भाई, सबसे पहला काम करेंगे सेशन को शेयर कर दो सबसे पहले, ताकि बाकी सभी साथी भी जुड़ पाए। और मेरे भाई देखो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी रणनीति रहेगी यूटेट के लिए। और यूटेट मेरे भाई देखो, समय बहुत कम मिलता है, आपको मालूम है कि समय बहुत कम मिलता है। 2 से ढाई महीने में आपका एग्जाम हो जाता है। और वही 2 महीने का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। इस 2 महीने के टारगेट में कैसे आपका यूटेट जो है पास होने जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को लेके आता हूँ। जो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, पहले अटेम्प्ट में कैसे पास होगा, वो आपको पहले खुद अपनी आंखों से देखना है। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर जो 2025 वाला पेपर था उसके मैंने क्वेश्चंस के सीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हर टीचर आपको अपने अपने सब्जेक्ट का दिखा देगा। ये 2025 में हुआ था आपका यूटेट वाला जो एग्जाम 2025 का, उसमें आप क्वेश्चंस एक बार देखिएगा। और क्वेश्चंस एक नहीं है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, और ये तो जस्ट अभी सीडीपी है। बाकी हर सब्जेक्ट में ऐसा ही था। हर टीचर आपको अपने अपने सब्जेक्ट के तरीके से दिखा देगा। अभी सारी प्लानिंग में बताने जा रहा हूँ। पहला ही क्वेश्चन था, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। साफ साफ मैंने लिखाया था यहाँ पे कि भैया जो समावेशी शिक्षा है वो सभी नागरिकों के समानता के अधिकार की बात करता है। अब समानता के अधिकार की बात करता है, समता एवं समान अवसर यानी इक्विटी की बात कर रहा था, मैं इक्वलिटी की बात कर रहा था। और इक्वलिटी कहाँ पे दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस तरीके से प्रश्न छपते हैं पेपर में, इस तरीके से प्रश्न छपते हैं पेपर में। और देखो पहले आगे देखो मेरे भैया, अगला प्रश्न क्या था, ये मैंने यहाँ पे ना वो प्रश्न है जो डायरेक्टली फैक्चुअल वाले थे। और कुछ जो हमारे पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग बेस वाले क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने शामिल नहीं करे हैं। ठीक है, वरना अंडरस्टैंडिंग वाले तो मतलब शायद अगर वो लोग 30 प्रश्न अगर आपके सीडीपी में आए हैं तो कम से कम 30 में से 27 प्रश्न ऐसे थे तो डायरेक्टली आपको यहां से देखने को मिले थे। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या था, बालक बोध परीक्षण उपयोगी होता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, सीएटी। ठीक है, सीएटी जो है मेरे भैया किसके मापन में होता है, तो सीएटी मैंने करवाया था। ये जो था आपका मेरे भाई, ये पर्सनैलिटी के लिए हम लोगों ने यूज किया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये किसने दिया था, कब दिया था, सब कुछ इसके बारे में मैंने करवा रखा है। बाल अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, एक भी प्रश्न जो है आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो व्यक्तित्व के मापन में ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये मैंने उसमें पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में कवर करवा रखा है। जिन लोगों ने क्लास ली होगी उनको मालूम होगा। चलो और चलो अभी आगे, कहानी खत्म नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, कहानी खत्म नहीं होगी भाई। चंडीगढ़ वगैरह के बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले जो मैं बताने आया हूँ वो एक बार आप सुन लीजिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास होगा। पहले वो एक बार वो आप देखिएगा। सीखने का अभ्यास का नियम संबंधित है, सीखने का अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम डायरेक्टली यहां करवाया गया था। ठीक है, अभ्यास का नियम। अब यहाँ पे आपसे पॉवलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक ये पूछा गया है। अब जब थोड़ा सा मैं इसको आगे चलता हूं तो यहाँ पे मैंने करवाया था, जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने सीखने के नियम दिए थे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मुख्य नियम थे इनके, यहाँ पे अभ्यास का नियम, आपका तत्परता का नियम, ये सारे यहाँ पे हैं। तो कौन थे, थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक आपका ऑप्शन में था, थॉर्नडाइक आपका ऑप्शन में था। इस तरीके से प्रश्न छपते हैं पेपर में। और चलो अभी आगे और चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया क्या है भैया, देखो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कस की थी, जिसमें से मैंने बताया जो डिसलेक्सिया है आपका क्या है, पठन में महत्वपूर्ण समस्या है, पठन विकार है। ठीक है, पठन पठन से रिलेटेड है, तो पठन विकार आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस था केदार बैच जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन वाले बच्चों में कि भाई एक बार क्वेश्चन देखा तुरंत ही उनके सामने कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई थी। सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया, सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया मेरे भाई, देखो यहाँ पे बुद्धि के प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक के हिसाब से। देखो यहाँ पे तो सामाजिक बुद्धि की बात किसने करी थी, थॉर्नडाइक ने करी। थॉर्नडाइक है ऑप्शन में, लगा दो ऑप्शन को। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आता है, इस तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। और चलो आगे, एक सामान्य बालक में बुद्धि लब्धि का स्तर होता है कितना। अब यहाँ पे टर्मन का पूरा मैंने आपको आईक्यू क्लासिफिकेशन दिया था। अब ऑप्शन में आपका 90 से 110 दे रखा था, यहाँ पे क्या था 90 से 109। तो ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन टू ऑप्शन। तो सामान्य बुद्धि जो है कितने पे मेरे भैया, सामान्य बुद्धि यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें 90 से 110 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक कम करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि 110 वाला ना इस कैटेगरी में आ जाता है, इससे ऊपर वाली कैटेगरी में। ठीक है, चलिए और चलो मेरे भाई आगे देखो। यहाँ पे व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, यह कथन शिक्षा मनोविज्ञानी किस विधि से संबंधित, क्वेश्चन गिनते जाना।
क्वेश्चन गिनते जाना, व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, यह कथन शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि से संबंधित है। अब यहाँ पे कई सारी विधि आपको दी गई हैं। जब मैंने करवाया था आपको मेरे भैया ऑब्जर्वेशन मेथड, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, चलो और चलो, गिनते जाना क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कम नहीं होने चाहिए, गिनते रहना कितने क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन करता है। बालकों के व्यवहार और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं और जो कार्य हैं उनका वर्णन कौन करेगा। मेरे भाई देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ था, साफ साफ जब मैंने बताया था आपको क्या, एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्कूल में घटित होने वाली छात्र संबंधी विशिष्ट और जो दैनिक घटनाएं उनका अवलेख, ठीक है, घटनाओं का अवलेख, प्रत्येक छात्र का अलग घटनाव्रत होगा। और सबसे बड़ी बात देखो यहां से देख लो ना छात्र, ये वाला पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने आप लोगों से ये बोला था कि जो भी कंटेंट तुम लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं वो कंटेंट आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं। छात्रों के अच्छे एवं बुरे व्यवहार का उल्लेख, अच्छे और बुरे व्यवहार का उल्लेख, और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, बालकों के व्यवहार से संबंधित और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो घटना वाली बात यहां पे आ गई, चाहे वो स्पेसिफिक घटना हो चाहे दैनिक जीवनी घटना हो, व्यवहार वाली बात यहां पे आ गई, तो क्या हो जाता आपका राइट आंसर। एक बार में आप लगा के आ पाए कि नहीं लगा पाए, बताओ मुझे। ये वो है, ये चीजें। अब देखो बाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। बाइगोस्की के हिसाब से, अब यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत करवाया था आपको लैब बाइगोस्की का, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे भैया, विकास में उन्होंने 3 बातों की बात करी थी, संस्कृति की, सोशल इंटरेक्शन की और लैंग्वेज की। यहाँ पे हमारे सामने क्या दे रखा है, सोशल फैक्टर्स दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर लगा पाए। ठीक है, और चलो अभी आगे। बालक की भाषाई अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप है। ये वो प्रश्न है जो एकदम फैक्चुअल है, फैक्चुअल। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, फैक्चुअल की सारी बात आती है। देख लो, बालक की भाषाई अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप कौन सा है। ठीक है, अब ये मैंने जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको करवाया था, बच्चे का भाषा विकास करवाया था, तो साफ साफ लिखा था क्या भैया, क्रंदन जो है वो ही बालक की पहली भाषा होती है, क्रंदन बालक की पहली भाषा होती है। और बालक की भाषाई अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप तो आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्रंदन, क्रंदन, इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं टीचर्स अचीवर्स के कंटेंट से। और आ जाओ अभी आगे, शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है। परियोजना विधि पूछा, सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने शामिल करे। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, परियोजना विधि की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो मेरे भैया कौन है जन्म, किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक है ऑप्शन में, किलपैट्रिक है ऑप्शन में, WH किलपैट्रिक ऑप्शन में है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस झलकता है कंटेंट पढ़ने के बाद, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई। अब आती है बात मुद्दे की कि क्या प्लानिंग रहेगी। ये तो मैंने एक स्टार्टिंग में आपको वो दिखाया कि क्यों आपको भरोसा करना चाहिए टीचर अचीवर्स के कंटेंट पे। तमाम तरह के बैच जो है अलग अलग जगह आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमेशा से टीचर अचीवर्स ने जो काम किया है वो काम ये है कि आपको प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख लो कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैं बात करूंगा। ये यूटेट पेपर फर्स्ट में जो आपको मालूम भैया 150 क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपका बाइफरकेशन रहेगा 30-30-30 का, 5 सेक्शन होंगे 30-30 के। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। उसके बाद पेपर 2 में भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो है आपका ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला है, जो साथी मैथ साइंस लेते हैं उनके साथ जो है 60 नंबर का मैथ साइंस आता है, और जो सोशल साइंस लेते हैं उनके लिए 60 नंबर का मैथ साइंस, सॉरी सोशल साइंस आता है। बाकी लैंग्वेज और CDP वाला सेक्शन ये सेम रहता है सबके लिए। ठीक है, ये बात तो सबको पहले से पता थी। अब जब 2025 का पेपर एनालिसिस किया, 2025 का जब पेपर एनालिसिस किया गया, तो उसमें आप ये सारी बातें बता रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किसकी मेरे भाई, CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब बताया था अभी, CAT हो गया, इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया, क्वेश्चन भी दिखाए थे मैंने। 5 प्रश्न आपके यहाँ से आए हैं। लर्निंग थ्योरीज, थॉर्नडाइक, वाइगोस्की, प्याजे, ब्रूनर, ये भी दिखाया था मैंने आपको, यहाँ से आपके 6 प्रश्न पूछे गए। इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी से आपके 4 प्रश्न पूछे गए थे। मोटिवेशन से आपके जो है 3 प्रश्न आए हैं।
टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम टीचिंग से आपके 3 प्रश्न हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से आपके 2 क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट से 1 प्रश्न है जो दिखाया था मैंने अभी आपको भाषा विकास वाला, चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से आपका 1 प्रश्न है। इस तरीके से ये टॉपिक से जहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसके बाद मेरे भाई कौन-कौन से टॉपिक जो हैं जरूरी हैं। मेरे भाई इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है, प्रश्न यहां से बना था, ब्रेल से क्वेश्चन बना था, हियरिंग एड से क्वेश्चन बना है, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन बना है। ये सारी चीजें आपको, ये वो सारे टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड क्वेश्चंस बना था, मैस्लो हायरार्की से क्वेश्चन आया, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग जरूरी है, बाइगोस की जरूरी है, पियाजे, ब्रूनर, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी कोसेंट यानी आईक्यू का फॉर्मूला, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंसी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड, कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये वो टॉपिक हैं जो सीटीपी में आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे भाई किसके बारे में, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी की। तो हिंदी में देखो 10 नंबर आपके पैसेज से आते हैं, 5-5 नंबर के आपके 2 पैसेज आएंगे, ये बात ध्यान रखना। जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हो, चाहे वन लो चाहे टू लो, 5-5 नंबर के आपके 2 पैसेज आएंगे, 10 नंबर आपके पैसेज से हो गए, ध्यान से हो गए। उसके बाद जो बचे आपके 20 नंबर, 20 नंबर में देखो संधि से आपके 2 प्रश्न पूछे गए, समाज से 2 प्रश्न पूछे गए, अलंकार से 2 प्रश्न पूछे गए, रस से 2 प्रश्न, छंद से 1 पूछा गया है, मुहावरे से 2 पूछे गए, लोकोक्ति से 1 आया है, वाक्य विचार से आपका 2 प्रश्न आए हैं, शब्द शक्ति से 1 प्रश्न पूछा गया है, वाक्य शुद्धि से 1 है, क्रिया से 1 पूछा गया है, वचन लिंग से 1 पूछा गया है, और आपका व्याकरण संबंधी जो विविध प्रश्न है वहां से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। इस तरीके से बात करेंगे हम लोग किसमें, इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 5-5 नंबर के 2 पैसेज जैसे वहां पे थे वैसे यहाँ पे हैं। उसके बाद देखो भैया ग्रामर से आपके 10 क्वेश्चन बने हैं, ग्रामर से 10 क्वेश्चन बने जिसमें आपका कंजंक्शन से 2 क्वेश्चन है, टेंस से 1 है, प्रीपोजिशन से आपका 1 प्रश्न बना है, एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 प्रश्न है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका 1 प्रश्न है, पंक्चुएशन से 1 प्रश्न है, फिगर ऑफ स्पीच से आपका 2 प्रश्न बने हैं, और आपका फोनोलॉजी स्पीच साउंड से आपका 1 प्रश्न बना है। और इसके बाद देखो यहाँ पे जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है, टोटल यहाँ पे आपको 5 प्रश्न जो है वोकैब से देखने को मिल रहा है मेरे भाई। वोकैबुलरी से जैसे सिनोनियम से आपका 1 प्रश्न, एंटोनियम से 1 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गए, स्पेलिंग हो गए, यहाँ से इस तरीके से 5 ही हो गए। और उसके बाद मेरे भाई 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये है आपका इंग्लिश पेडागोजी। देखो एक बात ध्यान देना कि यही चीजें जरूरी हैं, सी टेट और यू टेट। बाकी और स्टेट का टेट आप देखें, जैसे आप मैं बात करूं हरियाणा टेट की, एच टेट की, एच टेट के सिलेबस में पेडागोजी देता है लेकिन पूछता नहीं है, ठीक है। यूपी टेट में भी 1-2 प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन अगर आप यूटेट देने जा रहे हैं तो यूटेट में आप मान के चलिए कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको पेडागोजी वाले दिखेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में, ठीक है, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, यहां से आपके पेडागोजी से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे पेडागोजी आपकी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका मैथ्स का है, मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, किस किस टॉपिक से आए, सारे कितने क्वेश्चन आए, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ईवीएस का बाइफरकेशन है, बायोडाइवर्सिटी में से 4 क्वेश्चन, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 5 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2 क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 ईवीएस पेडागोजी से 5 प्रश्न देखो पूछे गए यहाँ पे, टीचिंग मेथड से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एनवायरमेंटल एथिक्स से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, करंट एनवायरमेंट अफेयर से आपके 3 प्रश्न थे, पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन रहा मेरे भाई। अब आती है बात किसकी, कि जो साथी जुड़ना चाहते हैं टीचर्स अचीवर्स के साथ। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों दिखाया, ताकि आप पहले ट्रस्ट कर सको, आप पहले भरोसा कर सको कि टीचर अचीवर्स क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। आप सभी साथियों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के डेमो स्टार्ट हो रहे हैं। ये डेमो क्लासेस आपकी कल से चलेंगी, पूरा टाइम टेबल भी मैं अभी दिखा दूंगा, सारे सब्जेक्ट के आपके डेमो हो रहे हैं, चाहे वो सीडीपी है, चाहे आपका साइंस है, चाहे वो आपका ज्योग्राफी है मतलब एसएसटी है, चाहे मैथ्स है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के आपको डेमो देखने को मिलेंगे। और डेमो का जो टाइम टेबल है, डेमो का टाइम टेबल आपका, ये टाइम टेबल आपका दिया गया है कम्युनिटी पे भी, ये टाइम टेबल जो है आपका अपडेट कर दिया गया है, वहां से आप ये टाइम टेबल चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लास कौन कौन से दिन होने जा रही है। बाकी कोई क्लास अगर रह गई होगी तो वो क्लास इसमें ऐड कर दी जाएगी, आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। कहाँ जाना है आपको, टीचर अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर जाना है, जहां पे इस सेशन को आप देख रहे हैं, लाइव वाले सेक्शन में सारे डेमोज आपको देखने को मिल जाएंगे। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। और ध्यान रखना मेरे भाई, जो भी हमारे बैचेस हैं, ठीक है, यूटेट के जो साथी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी जो है पूरे मैं बता दूं कैसे आप बैच से ज्वाइन कर पाएंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में आपको एक कैटेगरी देखने को मिलेगी सबसे फर्स्ट नंबर पे, टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है। इस पे आप जाएंगे, टीचिंग एग्जाम्स के बाद उसमें अलग अलग कैटेगरी आ रही होंगी, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है क्या मेरे भैया, आपको सेलेक्ट करना है उत्तराखंड टेट,
ठीक है, उत्तराखंड टेट में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये केदार बैच 2.0 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। केदार बैच 2.0 आप लोग देख पा रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 और कॉम्बो दोनों के लिए है, और जो भी प्राइस बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, और उस प्राइस रेंज में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। उसका प्रूफ मैंने आपको 2025 वाले पेपर का दिखाया था। मैंने ज्यादा पुराना पेपर भी नहीं लिया, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है वही पेपर मैंने उठाया 2025 वाला, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी जो भी आपकी ये फीस यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पे आपको कूपन कोड लगा देना केदार। ध्यान दीजिएगा, पहले 100 कैंडिडेट तक ये कूपन कोड काम करेगा। कूपन कोड लगाना है आपको KEDAR, ठीक है, केदार आप लगाएंगे, ये कोड आपको लगाना है, तो पूरे 100 रुपीज का इंस्टेंटली डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। और ये जो है पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो जो भी साथी 101वां होगा उसको वही फीस पे करनी पड़ेगी। तो अभी जाके आप लोग क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करके केदार बैच 2.0 ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और डेमो आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइम टेबल बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ पूछ लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल लाइव क्लास में, ठीक है। सर जी, चंडीगढ़ जेपीटी सिलेबस भी चेंज होगा क्या, प्लीज रिप्लाई मी, क्योंकि ये सेंटर नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होगा। अंशु शर्मा, परेशान मत, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो नो चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। एक बार विचार जरूर करिएगा कि भाई जगह जगह भटकने से अच्छा है कि ये जो चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं, शायद एक बार आप इस पे सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कितना बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट टीचर अचीवर्स आपको प्रोवाइड करता है।